गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। शब्द जो विचार पहले से चल रहा है जिस शब्द का, उस शब्द के अगले पैरे में हम पहुँचे हैं। उस शब्द का विचार करेंगे, उस लाइन का, उस पहरे का। है की कर्म तेरे, क्या तेरे कर्म है, कैसे कैसे कर्मों का तूने संचय किया है। जैसे जैसे कर्म विचार से, भाषा वाणी से और हाथ पैर और कर्म इंद्रियों से की है, उसके बारे में चर्चा है। उस धर्मराज ने ता गल धर्म दी करनी है। उस धर्मराज ने केवल आपके कर्मों की भाषा पढ़नी है। आपकी चतुराई, आपकी यहाँ की शाणप, आपने जो कुछ यहाँ अचीवमेंट, जो कुछ यहाँ प्राप्ति की है, वो सब किसी काम की नहीं है। उसने केवल और केवल कर्मों की भाषा समझनी है। जो जो कर्म आपने कमाए हैं वो ही भरने पड़ेंगे। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म इंसान ने किसी भी तरीके से, बोलने से, विचार से और कर्म इंद्रियों से जो कमाए होते हैं वो उसको भोगने पड़ते हैं। सीधी बात ये है, कर्म ऐसे और भाषा अगर धार्मिक भी है तो भी आपको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अगर आप पाठ पूजा करते हो, अगर आप साधना करते हो, अगर आप सत्संग में भी जाते हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप पाखंडी धूर्त माने जाओगे। आप सत्संगी नहीं, आप गुरुमुखी नहीं, आप साधक नहीं हो। क्योंकि उस धर्मराज ने जो है, उसने उस पलड़े को देखना है कि आपके कर्म में असलियत में जो शुभ कर्म है वो है कि नहीं। क्या आप दिखावे से ही शुभ कर्म करते थे? क्योंकि जिसके अंदर रंचक भी वासना रहती है वो ये समझ लो कि अभी मार्ग पूरा नहीं हुआ, अभी अपने आप को साधु संत महात्मा गुरु कहलाने लायक नहीं। बड़े बड़े संतों ने इस बात को साबित नहीं किया कि हम संत और गुरु और सतगुरु हैं। और आज का जो जीव है थोड़ा सा भजन करके और थोड़ी थोड़ी सी कमाई करके भी अपने आप को संत सतगुरु साबित कर घोषित कर देते हैं। इस बारे में साफ शब्द में ये आया है कि जो जो असल में तेरे कर्म है वो ही वहाँ पर उसका ही निपटारा होना है। उस धर्मराज ने जहाँ फैसला होएगा, या ये कहो कि जब कचहरी लगेगी, जो जो जैसी जैसी कल्चर के हिसाब से जैसी जैसी भाषाएं यूज की गई है, जैसा जैसा निपटारा होगा, हिसाब किताब होगा, या चित्रगुप्त जो कुछ बताएगा वो सब वो बताएगा जो आपने रियल में कर्म किए हैं, जो असलियत में आपकी जो वृत्ति और नीयत है। जो भाषा लोगों को सुनाई है वो नहीं, जो अलमारी में जचा जचा के अपनी सेटिंग कर रखी थी वो नहीं चलेगी वहाँ पर। यहीं चलेगी वो, वहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। उस धर्मराज ने सिर्फ धर्म की बात का पक्ष लेना है। अगर कहीं छुटकारा है तो केवल और केवल सत्संग और धर्म से है। धर्म का मतलब होता है एक धर्म जो आजकल के चलते हैं। धर्म मतलब ये मजहब पंथ ये नहीं। धर्म का मतलब है आपने जिसको आत्मा से सुरत से धारण कर लिया,
असल में संत मत में धर्म जो है, वैसे तो धर्म पंथ जात गोत कुछ इसकी अहमियत रखते नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है। चाहे रविदास जी हो, कबीर साहब हो, गुरु नानक जी हो, चाहे और भी कोई संता संत जितने अनेकानक पूजनीय संत हुए हैं, सबने धर्म जात गोत पंथ को नहीं कोई भी अहमियत दी। लेकिन संत मत में, संतों के मार्ग में एक जो धर्म का अगर कहीं जिक्र आया है तो धर्म का मतलब ये है कि जो आपकी सुरत धारण करती है, जो सुरत का कार्य है, जो सुरत कर सकती है, वो धर्म है। अब क्या कहा कृष्ण भगवान ने गीता में कि वो न उसका जन्म है न मृत्यु है, न वो कट सकती है न वो जल सकती है, न वो पैदा हुई है न वो मृत्यु को प्राप्त होती है। अगर पैदा हुई होती तो उसका जात भी होता, गोत्र भी होता। अगर वो मरती तो उसका संस्कार भी होता, उसका निपटारा भी होता, उसका कहीं न कहीं गति भी होती, क्या क्या होता। उसका कोई जात धर्म कुछ नहीं है। असल में संत मत में जो जिक्र ये आया है धर्म का, वो इस तरीके से आया है कि धर्म का मतलब है जो शुद्ध का असली, आत्मा का जो असली धर्म है, और वो है केवल शब्द को ग्रहण करना, उस परमात्मा स्वरूप अकाल पुरुष, उस मालिक स्वामी को ग्रहण करना, उस सच्चे साहेब को अपने अंदर ले लेना और उसी का स्वरूप हो जाना, उसमें ऐसे ओतप्रोत हो जाना कि उसका ही स्वरूप हो जाए। सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, दोनों अनुभव स्वरूप है। और जैसे ही इस मार्ग पर चलता है दो अनुभव आता है, ये बात कहने की नहीं है। शब्द में आगे विचार हम करते हैं, उस धर्मराज ने धर्म की करनी है। आप कितने ही ग्रंथ पढ़े हो, आपने कितना ही सत्संग सुना हो, किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपका अमल उस तरह से नहीं है तो आपको छुटकारा नहीं हो सकता। शब्द की आगे शब्द में क्या कहा है कि जैसे जैसे आपने कर्म किए है, कर्म का हिसाब दो तरीके से, अब ये एक बात और समझने वाली है। एक तो कर्म ये है कि हम जो अभी आज के जो कर्म जुगात जो है वो जो चल रही है, जो क्रियमान जिसको हम कर्म कह सकते हैं, एक जो संचित कर्म है, जो भंडार पूर्व जन्म का स्टोर है, ये कर्म समझ आते हैं सबको। मैंने बचपन से अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, अब हम किसी का बुरा नहीं करते, नेक कमाई करते हैं, भला करते हैं, फिर भी ये दुख सुख क्यों आते हैं? ये क्रियावान सिर्फ कर्म जो है उस पर हमारी नज़र है, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की गांठ जो बंधी है, जिसके कारण जड़ चेतन की गांठ खुलती नहीं है, उस संचित कर्मों के ढेर को, उसके भंडार को भस्म करने के लिए भी इशारा किया है। उसके लिए जो इशारा है वो ये है कि जो कर्म जो जुगात है पूर्व जन्म के, अन्यतर जन्मों के, अन्यतर और भी 84 जाग दुनियों में जो हमारे संस्कार पड़ गए हमारे अंदर, उन गांठों को, उन ग्रंथियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे ही वो पहुंचती है, कहने की बात नहीं, जैसे ही हम उस मन तक, उस जगह तक, उस अवस्था तक पहुंचते हैं जब हमारे पुरानी फाइल, पुराने भंडार जहाँ है, तब ये बात पता लगती है कि हम आज के जन्म नहीं है, हमारे आज के जन्म और कर्म नहीं है, अनंत अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, अनेक अनेक जन्मों में हम आ चुके हैं, कितने कर्म हमने कर लिए हैं और अभी भी जारी है। अगर सही में हमारे कर्म हमको ही दिखा दिए जाएं तो पश्चाताप का ठिकाना नहीं रहेगा। इतने बड़े ढेर को, इस बड़ी सारी गठरी को उठाकर और चलना मात्र जो है एक छोटे से जीव को पड़ता है, करवाता ये मन है। सारी बातों की बात ये है भाई कि कर्म जो है उसको सिद्धांत से समझ लो। जिसने समझ लिया, समझ में ही फेर है सारा का सारा, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जिसने समझ लिया इस कर्मों का भेद, तो संत कहते हैं उसका बड़ा जल्दी छुटकारा है। इसको वक्त नहीं लगता, वक्त लगता तो केवल इस समझने में ही लगता है, और इसमें क्या पता उम्र बीत जाए, क्या पता जन्म बीत जाए, कोई पता नहीं है। सो आज के शब्द के इस पहरे का जो हमने ये लिया अर्थ, तो सभी संतों और महापुरुषों और दयालु परमात्मा जो संत है, जिनकी कृपा से हम इस दरबार में बैठे हैं, और जो जीव सत्संग में आकर भूले से, दिखावे से, आधे मन से भी सत्संग को जो सुनता है,
आदि से पुण्यात्। अगर थोड़ा सा भी किंचित मात्र अगर उसको लग गया, अगर उससे कतरा मिल गया, तो बस कल्याण ही कल्याण है। सत्संग से तेरी अच्छी बनेगी। सब संतों ने सत्संग की बढ़ाई की है, तो भाई सत्संग सुनते रहा करो, सत्संग करते भी रहा करो, और हमेशा सत्संग के संतों के शरण में लगे रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।